हेलो दोस्तों, मैं राकेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी कैंपस मैथ्स क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने पिछले वाली जो लेक्चर में आपने देखा कि हमने जो जोड़ के बारे में एक ट्रिक दी थी, बहुत बढ़िया ट्रिक मैंने आपके सामने पेश की। मैं आशा करता हूं कि आप उस पर बार बार प्रयास किए होंगे और उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि नहीं आई तो कमेंट करके बताना, मैं आपको उससे बढ़िया ट्रिक्स आपके सामने पेश करूँगा। अब मैं बात करूँगा आज आपके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक जो आपके सामने लिखी हुई है, गुणा करने की ट्रिक। तो दोस्तों आज इस ट्रिक से बढ़ने से पहले मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी जो क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि इस ट्रिक का और बाकी लोगों को भी फायदा मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन की। हम बात करने वाले हैं गुणा की ट्रिक में। सबसे पहले 2 डिजिट का गुणा 2 डिजिट से करना सीखेंगे। यानी कि 2 डिजिट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास ए और बी वाली आपके पास संख्या है तो उसका गुणा आप करने वाले हैं और आप गुणा करेंगे सी और डी से। तो इस वाली कंडीशन को आप समझेंगे और इसमें आपको ट्रिक क्या आने वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे ट्रिक के लिए आपको बनेगा क्या कि आपके पास इस तरीके से आपका आएगा ए सी और इधर आ जाएगा बी डी और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ध्यान से समझना कि आपके पास ए डी प्लस बी सी होगा। अब ये कहाँ से आया तो वो वाली चीज़ मैं सिखाऊंगा कि आप इसको बिल्कुल सीधा गुणा करेंगे, इसको बिल्कुल सीधा गुणा करेंगे और इनका आप उल्टा गुणा करके एक दूसरे से ऐड करेंगे तो आपके पास ये वाला निकल के आएगा। तो मैं आपसे यहाँ आशा करूँगा कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी। एक सवाल के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास सवाल कुछ इस तरीके से होगा। पहला सवाल, आप 23 का गुणा करने वाले 31 से और 23 का गुणा 31 से करने के वक्त आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको चाहें तो इस तरीके से आप लिख करके माइंड में इस तरीके से वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से कहेंगे कि मुझे इसका बिल्कुल सीधा गुणा, इसका मुझे बिल्कुल सीधा गुणा करना है, बची हुई संख्याओं का मुझे इस तरीके से गुणा करना है। यानी कि मैं कहूँगा कि 3 का गुणा 1 से किया तो 3 और मैंने कहा कि 2 का गुणा किया तो 6 और उसके बाद इस तरीके से कॉलम बना दीजिएगा और आप कहेंगे कि 3 3 9 और 2 1 2, यानी कि 2 + 9 कितना हो गया 11। आप यहाँ 3 लेंगे, 9 और 2 11 होता है। 11 को ध्यान से रखना कि आपको लिखते वक्त क्या ध्यान देना है, हमेशा बची हुई संख्याओं में यदि आपके पास 2 डिजिट की संख्याओं का आप गुणा कर रहे हैं तो इन वाली जो 2 ये कॉलम है इनमें हमेशा एक ही अंक आपके पास आना चाहिए। यानी कि आप कहेंगे 3 और यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 इसके पास चला जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 713। तो आपको ये वाले ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आए कि आपको कहीं भी बड़ा वाला पहाड़ की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब पहाड़ आ गया, तेल लेने आपके अगले वाले सवाल की तरफ चलते हैं। एक ऐसा ही सवाल और सीखेंगे। मैं आज बहुत सारे ऐसा क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यहीं पे प्रैक्टिस होने के बाद आप सीख पाएँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो सेशन तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं। मेरे पास दूसरा वाला क्वेश्चन आज का है जो ये है कि मैंने 64 का गुणा कर दिया 38 से। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ ताकि आप फटाफट इस पर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया 49 का गुणा किया मैंने 34 से। और इसके बाद एक बढ़िया वाला क्वेश्चन और लिखता हूँ जो आपको डाउट दे सकता है। यहाँ पे मैं इस तरीके से ये वाला सवाल भी सिखाऊंगा जिसमें आपके पास 2 डिजिट के साथ 3 डिजिट भी आ जाए। एक यानी कि 3 डिजिट का 3 से गुणा नहीं सीख रहे हम, 2 डिजिट का 2 से सीख रहे हैं। लेकिन कभी कभी आपके पास 2 डिजिट के साथ 3 डिजिट आ जाए तो क्या करेंगे। यहाँ पे आप सीख पाए होंगे कि पहले वाले को पहले वाले से गुणा, बाद वाले को बाद वाले से गुणा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मेरे पास 8 चौके 32 होते हैं और इधर वाले में मेरे पास कितने होते हैं 36 18 होते हैं। अब मेरे पास बीच वाला बचा, यानी कि इसका गुणा इससे कीजिए और इसका गुणा इससे कीजिए। आप कहेंगे कि 4 3 12 होता है और यहाँ पे 8 6 48 होता है। 48 को यहाँ पे रख देंगे। कोई दिक्कत है? आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वाली चीज़ समझ में आ रही है तो आप क्या कहेंगे कि मेरे पास यहाँ पे 4 3 12 8 6 48 हो गए और 8 चौके 32 हो गए और उसके बाद मेरे पास कितना हो गया भाई 6 3 18 हो गए। अब देखिएगा यहाँ से मैं कहता हूँ कि इसमें हमेशा इस प्रकार के गुणा में आपको लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है। लेफ्ट से राइट यानी कि 6 का 3 से गुणा किया, 4 का 8 से गुणा किया और इसके बाद किया। यहाँ से 2 ले लीजिएगा, 3 आगे वाले को दीजिएगा। तो 12 और 48 कितना होता है तो आप कहेंगे कि यहाँ पे कितना होता है 60 और 3 कितना होता है 63। उसके बाद बचा कितना 6 इसको दे दीजिएगा तो 24 32 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप अच्छे से इस गुणा को हल करने का तरीका आप सीख पाए होंगे। अगर आपको अच्छे से ये ट्रिक समझ में आ रही हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेट होने का मौका मिले और साथ ही आपके लिए और कुछ नया करें। इसके लिए आप हमसे बनी रहिएगा। अगले वाले ट्रिक की बात करते हैं। लेफ्ट से राइट चलना है। आप कहेंगे कि 4 का गुणा 3 से करना है, 9 का गुणा इससे। तो 4 का 3 से किया 12। उसके बाद मेरे पास अब मैं लास्ट वाले कॉलम के डायरेक्ट चला जाता हूँ। 9 का गुणा किया मैंने 4 से तो 2 चौके 36 और इसके बाद मैंने कहा कि पहले और इस तरीके से गुणा कर दो। 4 4 16 होते हैं और इसके बाद में 9 3 27 होते हैं। तो अब यहाँ से आप सीख पाए होंगे कि आपके पास यहाँ पे क्या आने वाला है। आप कहेंगे कि 6
3 मुझे इसको देना है, तो 27 और 3 कितना होता है, 30 और 6 16 कितना हो गए, तो 46 हो गए। यानी 6 मैं ले लूँगा, 4 इसको दे दूंगा, बचे हुए 4 इसको दे देता हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा 16, यानी कि 1666 आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। क्या आप इसको अच्छे से समझ पाए? अगर ये वाली चीज़ भी आपको समझ पाए तो अब आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो आपको 2 अंकों वाली होगी। अगर हो तो इस वाले पे चलते हैं। इस वाले को समझने के लिए आपको इन दोनों ट्रिकों को अच्छे से प्रयास करना होगा। इसके बाद इस वाले पे चलते हैं। इसको मैं मिटाने के बाद आगे चलता हूँ। ट्रिक आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। आगे मैं आपको, अगर आपकी चाहत रही तो मैं आपके लिए पूरा कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा, बस आपकी चाहत रही तो। अब देखिएगा, यहाँ इस तरीके के कंडीशन वाले सवाल को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ मैंने कहा कि यहाँ से मेरे पास कुछ इस तरीके से सवाल है, और यहाँ से मैंने कहा अब मेरे पास यहाँ पे ध्यान देना कि मुझे पिछले वाले कंडीशन में ये था कि 1 अंक 1 से 1 अंक 1 से, तो यहाँ पे इसको भी 1 अंक मानिए, इसको 1 अंक मानिए और इसको 1 अंक मानिए। इधर से चलिएगा लेफ्ट से और इधर से चलिएगा यहाँ से। तो आप क्या सीखने वाले हैं? आप सीखने वाले कि पहला मेरे पास 12 पंजे 60 होता है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 8 6 48 होता है, और इसके बाद बीच वाले में क्या करना है, तो मुझे पता है कि मैं इसका इससे गुणा करता हूँ और इसका इससे, तो 12 × 96 होता है और 5 × 30 होता है। सबको मुझे ऐड करना है। उसके बाद यहाँ से 8 मेरे पास रह जाएगा, इधर मुझे 4 देना है 100 यानी 130, तो मेरे पास 0, और उसके बाद 13 इसको देना है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 37 मैंने लिखा, गलत लिखा, यहाँ पे इस तरीके से आएगा। और ध्यान से समझना, मेरे पास 100 था, 130 था, तो मुझे यहाँ से 100 वाली कंडीशन में भी मुझे यहाँ पे जो लिखना है वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि क्या आपका इसमें आंसर आने वाला है। 7308 आपका आंसर होगा। तो आपको अच्छे से ये वाली चीज़ भी समझ में आई होगी। एक ऐसा ही सवाल और बनाते हैं, उसके बाद अगले वाले ट्रिक और अगले वाले कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। अगले वाले ट्रिक के बारे में बात करने से पहले एक 3 अंकों वाला एक और सवाल बना लेते हैं। एक सवाल कुछ इस प्रकार से हमारा, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि 143 का आपका गुणा करना है और 143 का गुणा आप 78 से करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आप क्या कहेंगे, इसको 1 मानिएगा, इसको भी 1 मानिएगा। अब यहाँ से आप कहेंगे कि 14 का 7 से गुणा किया तो 14 7 98 होता है। उसके बाद मेरे पास इस वाले कॉलम में मैं चलता हूँ तो 3 8 कितना होता है, 24 होता है। और उसके बाद बीच वाले कॉलम की बात करूँ तो यहाँ से इसका गुणा करना होता है और यहाँ से इसका गुणा करना होता है। तो मैंने कहा कि 14 8 कितना होता है, तो 14 8 112 होता है। क्या बहुत सही है, 112 में 14 से 98 में 14 8 112 होता है। छोटी छोटी कैलकुलेशन इसमें मैं अब कुछ चेंजेस लाऊंगा जिसमें आप अच्छे से सीख पाएंगे कि ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाए तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ से आप कहेंगे कि 7 या 21 होता है, सबको ऐड करते हुए चलना है। तो 4 अपने पास आएगा, 2 इसको मुझे देना है। देने से पहले मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, तो 110 और 20 कितना होता है, 130, और 130 के बाद 133 और 2 135, यानी कि मेरे पास बचा कितना, 13 को मुझे इसको देना है, यानी कि 2 मैं इसको दे देता हूँ। 100 कितना हो गया, 11, 111 मेरे पास ये आएगा, यानी कि मेरा ये वाला आंसर हो जाएगा। क्या आप इस वाले गुणा से सहमत हैं कि क्या आपको ये वाली चीज़ समझ में आई? अगर आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आएगी। 2 डिजिट वाले